अस्सलामुअलैकुम PSX अलर्ट्स की जानिब से मैं हूं अहमद और एक मरतबा फिर आपके लिए पेश है गुज़श्ता चंद दिनों में होने वाली इनसाइडर ट्रेडिंग्स और आइंदा हफ्ते में होने वाली अर्निंग अनाउंसमेंट्स और डिविडेंड पे आउट्स का एक जायज़ा। शुरू करने से पहले एक मरतबा फिर मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शुक्रिया। और अब पहले अगले हफ्ते का पे आउट कैलेंडर। उनमें सबसे पहले एंग्रो पॉलीमर जो ₹5 फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी करेगा। इसकी एक्स डिविडेंड डेट 27 अप्रैल है। उसके अलावा 27 अप्रैल ही को एक्स डिविडेंड ट्रेड करने वाली कंपनीज में एंग्रो फर्टिलाइजर शामिल है जो ₹5.50 फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी करेगा। हबीब बैंक ₹2.25 और एंग्रो कॉरपोरेशन ₹12 फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी करेंगे। रफान मेज़ ₹100 फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड है। 29 अप्रैल इसकी एक्स डिविडेंड डेट है। और अब पिछले हफ्ते के दौरान रिपोर्ट किए गए एक्चुअल फाइनेंशियल रिजल्ट्स। कमोबेश 70 के करीब लिस्टेड कंपनीज ने मार्च 2022 में ख़त्म होने वाले क्वार्टर के रिजल्ट्स रिपोर्ट किए हैं। उनमें से 15-20 बड़ी बड़ी कंपनीज के रिजल्ट्स का मैं यहाँ जिक्र कर दूंगा और बाकी कंपनीज की लिस्ट आप उनके बाद देख सकते हैं। रिजल्ट्स जारी करने वाली कंपनीज में सबसे पहले एंग्रो कॉरपोरेशन 88 अरब रुपए की सेल्स, ₹11.94 ईपीएस और ₹12 फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड अनाउंस किया गया। अटक पेट्रोलियम 87 अरब रुपए की सेल्स, ₹46.60 ईपीएस। शेल पाकिस्तान 83 अरब रुपए की सेल्स, ₹9.72 ईपीएस। हबीब बैंक 81 अरब रुपए की सेल्स, ₹5.65 ईपीएस और ₹2.25 फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड अनाउंस किया गया। अटक रिफाइनरी 67 अरब रुपए की सेल्स, ₹19.70 ईपीएस। पाकिस्तान रिफाइनरी 52 अरब रुपए की सेल्स, ₹8.78 ईपीएस। नेशनल रिफाइनरी 51 अरब रुपए की सेल्स, ₹14.04 ईपीएस। यूनाइटेड बैंक 48 अरब रुपए की सेल्स, ₹7.78 ईपीएस और ₹5 फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड अनाउंस किया गया। एलाइड बैंक 39 अरब रुपए की सेल्स, ₹4.22 ईपीएस और ₹2 फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड। नेस्ले पाकिस्तान 38 अरब रुपए की सेल्स और ₹98.18 ईपीएस रिपोर्ट की गई। बैंक अल हबीब 34 अरब रुपए की सेल्स, ₹4.47 ईपीएस। इब्राहिम फाइबर्स 31 अरब रुपए की सेल्स, ₹11.65 ईपीएस। फातिमा फर्टिलाइज़र 29 अरब रुपए की सेल्स, ₹2.71 ईपीएस। इंटरनेशनल स्टील्स 27 अरब रुपए की सेल्स, ₹2.60 ईपीएस। फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम 25 अरब रुपए की सेल्स, ₹1.26 ईपीएस। एंग्रो फर्टिलाइज़र 24 अरब रुपए की सेल्स, ₹3.53 ईपीएस और ₹5.50 फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड अनाउंस किया गया। कोटा दो पावर 23 अरब रुपए की सेल्स, ₹2.98 ईपीएस। एंग्रो पॉलीमर 23 अरब रुपए की सेल्स, ₹5.19 ईपीएस और ₹5 फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड अनाउंस किया गया। लॉर्ड केमिकल 20 अरब रुपए की सेल्स, ₹1.73 ईपीएस और पाकिस्तान टोबैको 20 अरब रुपए की सेल्स और ₹19.12 ईपीएस रिपोर्ट की गई। इन बड़ी बड़ी कंपनीज के अलावा जैसे कि मैंने पहले कहा और भी बहुत सारी कंपनीज ने रिजल्ट्स जारी किए हैं। उनकी लिस्ट और रिजल्ट्स अगली चंद स्क्रीन्स पर हैं और अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। और अब अगले हफ्ते में होने वाली बोर्ड मीटिंग्स और अर्निंग अनाउंसमेंट्स। अर्निंग्स के एतबार से अगला हफ्ता क्वार्टर का मसरूफ़ तरीन हफ्ता है जिसमें 300 से ज़ायद लिस्टेड कंपनीज मार्च 2022 में ख़त्म होने वाले क्वार्टर के रिजल्ट्स जारी करेंगी। उनमें से चंद बड़ी बड़ी कंपनीज के बारे में मैं यहाँ जिक्र कर दूंगा और बाकी कंपनीज की लिस्ट आप उसके बाद देख सकते हैं। रिजल्ट्स जारी करने वाली कंपनीज में सबसे पहले 25 अप्रैल को मारी पेट्रोलियम है। 23 से 24 अरब रुपए तक की सेल्स और 55 से 60 रुपए ईपीएस का अंदाज़ा है। डीजी खान सीमेंट 15 से 16 अरब रुपए तक की सेल्स और ₹2.50 से ₹2.70 ईपीएस की तवक्को है। हम नेटवर्क 1.6 से 1.7 अरब रुपए तक की सेल्स और 50 से 55 पैसे ईपीएस का अंदाज़ा है। इंडस मोटर्स
74 से 75 अरब रुपए तक की सेल्स और 60 से 65 रुपए ईपीएस की तवक्को है। दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी 1.2 से 1.3 अरब रुपए तक की सेल्स और 80 से 85 पैसे ईपीएस की तवक्को है। ट्राईपैक फिल्म्स 5.25 से 5.5 अरब रुपए तक की सेल्स और 5 रुपए से 5.5 रुपए ईपीएस का अंदाज़ा है। 26 अप्रैल को अत्तहूर लिमिटेड 80 से 85 करोड़ रुपए तक की सेल्स और 1 रुपए से 1 रुपए 10 पैसे ईपीएस का अंदाज़ा है। फौजी सीमेंट 7.5 से 8 अरब रुपए तक की सेल्स और 90 से 95 पैसे ईपीएस का अंदाज़ा है। कोहाट सीमेंट 8 से 8.5 अरब रुपए तक की सेल्स और 8 रुपए से 8 रुपए 25 पैसे ईपीएस। पाकिस्तान सुजुकी मोटर्स 50 से 55 अरब रुपए की सेल्स और 11 से 12 रुपए ईपीएस। ट्रीट कॉरपोरेशन 2 से 2.1 अरब रुपए तक की सेल्स और 1 रुपए से 1 रुपए 10 पैसे ईपीएस का अंदाज़ा है। और यूनिलीवर पाकिस्तान 5.5 से 5.7 अरब रुपए तक की सेल्स और 1500 से 1600 रुपए तक ईपीएस का अंदाज़ा है। 27 अप्रैल को फौजी फर्टिलाइज़र 38 से 40 अरब रुपए तक की सेल्स और 5 से 5.25 रुपए ईपीएस का अंदाज़ा है। लकी सीमेंट 21 से 22 अरब रुपए की सेल्स, 7 से 7.25 रुपए ईपीएस। मैटको फूड्स 3.4 से 3.5 अरब रुपए तक की सेल्स और 75 से 80 पैसे ईपीएस की तवक्को है। पाक पेट्रोलियम 48 से 50 अरब रुपए की सेल्स, 5.5 से 6 रुपए ईपीएस। पैंथर टायर्स 4 से 4.2 अरब रुपए तक की सेल्स और 70 से 80 पैसे ईपीएस की तवक्को है। सिस्टम्स लिमिटेड 4.4 से 4.5 अरब रुपए तक की सेल्स और 7.5 से 8 रुपए ईपीएस का अंदाज़ा है। यूनिटी फूड्स 21 से 22 अरब रुपए तक की सेल्स और 90 पैसे से 1 रुपए ईपीएस का अंदाज़ा है। 28 अप्रैल को फ्लाइंग सीमेंट 1.6 से 1.7 अरब रुपए तक की सेल्स और 60 से 65 पैसे ईपीएस की तवक्को है। हब पावर 12 से 13 अरब रुपए की सेल्स, 3 रुपए 20 पैसे से 3 रुपए 30 पैसे ईपीएस। मिलर ट्रैक्टर्स 16 से 17 अरब रुपए की सेल्स और 27 से 28 रुपए ईपीएस। नेटसोल टेक्नोलॉजीज 1.9 से 2 अरब रुपए तक की सेल्स, 5.5 रुपए से 6 रुपए ईपीएस। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 83 से 85 अरब रुपए की सेल्स और 8 से 9 रुपए ईपीएस का अंदाज़ा है। पाकिस्तान स्टेट ऑयल 540 से 550 अरब रुपए तक की सेल्स और 40 से 42 रुपए ईपीएस का अंदाज़ा है। सतारा केमिकल्स 5.7 से 5.8 अरब रुपए की सेल्स और 11 से 12 रुपए ईपीएस की तवक्को है। 29 अप्रैल को बनीज लिमिटेड 1.1 से 1.2 अरब रुपए तक की सेल्स और 40 से 45 पैसे ईपीएस की तवक्को है। टेलीकार्ड 35 से 40 करोड़ रुपए तक की सेल्स और 20 से 25 पैसे ईपीएस की तवक्को है। इन चीता चीता कंपनीज़ के अलावा जैसे कि मैंने पहले कहा और भी बहुत सारी कंपनीज़ अगले हफ्ते के दौरान अपनी अर्निंग्स रिपोर्ट करेंगी। उनकी लिस्ट अगली चंद स्क्रीन्स पर हैं और अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। और अब आखिर में पिछले हफ्ते के दौरान रिपोर्ट की गई इनसाइडर ट्रांजैक्शंस, उनमें सेल साइड की पहली ट्रांजैक्शन आईसीआई पाकिस्तान में आसिफ जुमा साहब ने 4000 शेयर्स फरोख्त किए हैं, 3.3 मिलियन रुपए की डाइवेस्टमेंट की है। पहली ट्रांजैक्शन है किसी भी इंसाइडर की तरफ से इस कंपनी के शेयर्स में पिछले एक साल के दौरान। G3 टेक्नोलॉजीज़ जो इससे पहले सर्विस फैब्रिक्स के नाम से जाना जाता था, उसमें गनी केमिकल जो कंपनी का एक सब्सटेंशियल शेयर होल्डर है, उसने 20 मिलियन शेयर्स ऑफलोड किए हैं, 200 मिलियन रुपए की डाइवेस्टमेंट की है। गनी केमिकल ने ये शेयर्स दिसंबर में 3 मुख्तलिफ इंसाइडर से एक्वायर किए थे और अब एनडीएम यानी निगोशिएटेड डील मार्केट में उन्होंने ये शेयर्स फ़रोख्त किए हैं। ये चीज़ अभी वाज़ेह नहीं है कि उन्होंने ये शेयर्स किसको ट्रांसफ़र किए हैं। मेहरान शुगर में अहमद इब्राहिम साहब ने 1000 मज़ीद शेयर्स ख़रीदे हैं तकरीबन 40,000 रुपए के। इस तरह उनकी तरफ से इस कंपनी में तकरीबन 6.2 मिलियन रुपए की टोटल इन्वेस्टमेंट की जा चुकी है पिछले चंद महीनों के दौरान। सिस्टम्स लिमिटेड में रोमाना अब्दुल्ला साहिबा ने 400 मज़ीद शेयर्स ख़रीदे हैं 1,58,000 रुपए के। उनकी तरफ से टोटल तकरीबन 4.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की जा चुकी है इसमें।
जावेदान कॉरपोरेशन में एकेडी सिक्योरिटीज़ ने 8,000 शेयर्स खरीदे हैं 3,76,000 रुपए के। ओवरऑल एकेडी सिक्योरिटीज़ की तरफ से इस कंपनी में एक साल के दौरान तकरीबन 580 मिलियन रुपए से ज़्यादा इन्वेस्ट किए जा चुके हैं। और सबसे आखिर में पैकेजेस लिमिटेड में सैयद हैदर अली साहब ने 5,000 शेयर्स खरीदे हैं 1.6 मिलियन रुपए की मज़ीद इन्वेस्टमेंट की है। इस तरह सैयद हैदर अली और उनकी फैमिली की तरफ से इस कंपनी में तकरीबन 645 मिलियन रुपए से ज़्यादा इन्वेस्ट किए जा चुके हैं पिछले एक साल के दौरान। इसके साथ ही मैं अहमद आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि ये आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी। अगले हफ्ते इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। और आखिर में एक मरतबा फिर आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।